अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाउड स्पीकर से अजान देने पर उत्तर प्रदेश के संभल की एक मस्जिद के इमाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उनको रिहा कर दिया गया। 2 लाख रुपए का पाबंद भी बनाया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने, संभल के एसपी ने, सीओ ने, सब ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकर से किसी भी धर्म स्थल से न तो अजान दी जाएगी, न कोई और पूजा पाठ की आवाज़ लाउड स्पीकर के ज़रिए इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फ़ैसले की मुखालफत की है, उस आदेश की मुखालफत में काम किया है, इसलिए इनको गिरफ़्तार किया गया। 2 लाख रुपए का पाबंद बनाया गया। बाद में मस्जिद के इमाम को रिलीज़ भी कर दिया गया। जिस मस्जिद के इमाम को उत्तर प्रदेश की संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस मस्जिद का नाम है अनार वाली मस्जिद और इमाम साहब मौलाना तहजीब साहब हैं। इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इनकी वीडियो, और ये खबर सोशल मीडिया पर सुबह से ही वायरल हो रही है। आज पार्लियामेंट में संभल के एमपी ज़ाउर रहमान बर्क ने भी इस मामला को मजबूती के साथ उठाया और उन्होंने कहा ये कैसा आइन है, ये कैसा कानून है जहां एक मस्जिद के इमाम को लाउड स्पीकर से अजान देने पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप सुनिए ज़ाउर रहमान बर्क को। आज मैं चाहता हूं उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। अब सीधा सवाल प्रशासन से, पुलिस से और तमाम जिम्मेदारों से यह है, हुकूमत से सवाल है कि क्या लाउड स्पीकर से अजान देने पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ मस्जिद के लिए है, सिर्फ संभल के लिए है? मंदिरों से भी पूजा पाठ की जाती है, मंदिरों से भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, मंदिरों से भी जो उनका मजहब है, जो उनका अकीदा है, जो उनका नज़रिया है, उन सब का इस्तेमाल लाउड स्पीकर के ज़रिए किया जाता है। सुबह सुबह जब लोग सोए रहते हैं तभी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मंदिर पर लगे माइक पर रोक क्यों नहीं, मंदिर पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती है? मस्जिद के साथ ऐसा क्यों किया गया? प्रशासन ने कहा कि संभल का जो कोट मोहल्ला है वहाँ किसी को भी, यानी किसी भी धर्म स्थल पर माइक का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से पहले ही प्रशासन ने ऐसा कह दिया था। इस वजह से इमाम साहब के खिलाफ एक्शन लिया गया। संभल का जो मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है। संभल में पहले एक दिन में यानी 19 नवंबर को ही जामा मस्जिद के खिलाफ अदालत में अर्जी दाखिल की गई। जज ने उस अर्जी पर सुनवाई शुरू कर दी, फैसला सर्वे का सुना दिया। सर्वे टीम पहुंच गई और रात के अंधेरे में पूरा इन लोगों ने सर्वे कर लिया। मुसलमानों ने, मस्जिद की कमेटी ने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन जब इनको अपने एजेंडा में कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि पहले से इन्होंने प्लानिंग बना रखी थी दंगा कराने की, फसाद कराने की, मुसलमानों पर अत्याचार करने की, तब दोबारा डीएम ने 24 नवंबर को सर्वे का आदेश दिया और 24 नवंबर को जब दोबारा सर्वे हुआ तब मुसलमानों ने वहां पर आकर के भीड़ लगाई। वो देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट के दौरान ही पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी। 5 मुस्लिम नौजवानों की मौत हो गई, बकिया कई सारे जख्मी हुए। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। और उसी संभल में एक और नया मामला सामने आ गया कि अनार वाली मस्जिद के इमाम को पुलिस ने महज लाउड स्पीकर से अजान देने की वजह से गिरफ्तार भी कर लिया, बाद में उनको रिहा कर दिया गया। और अब ये मामला जो है बहुत अहम है कि क्या सिर्फ लाउड स्पीकर से अजान देने की वजह से गिरफ्तार किया जा सकता है? मुसलमानों के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंजिंग मामला है वो है मुख्तलिफ मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा करना, मुख्तलिफ मस्जिदों के मामला को लेकर अदालत में हिंदू फरीक का जाना और ये दावा करना कि यहाँ पहले मंदिर था या मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर की गई है, इसकी सीढ़ियों के नीचे मूर्तियाँ रखी हुई है, इसलिए इसका सर्वे कराया जाए, यहाँ पर मंदिर की तामीर का आदेश दिया जाए। और वर्शिप एक्ट होने के बावजूद, जिसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहा जाता है, इस वाज़े कानून के बावजूद लगातार अदालतों में इस तरह की अर्जी को मंजूर किया जाता रहा, इस पर सुनवाई होती रही। पिछले दिनों मुसलमानों ने इस मामला को मजबूती से उठाया और जब DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई और मुसलमानों ने मांग की
कि वर्शिप एक्ट मौजूद है 1991 का, 15 अगस्त 1947 को भारत में जिस इबादतगाह का जो कैरेक्टर था वही रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और इस तरह की कोई अर्जी किसी भी अदालत में जाती है तो उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुना दिया कि किसी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया जाता है तो उसका मतलब किसी मस्जिद के कैरेक्टर को चेंज करना नहीं है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ नहीं है। उन्होंने रास्ता खोल दिया और उसके बाद लगातार मुख्तलिफ अदालतों में इस तरह की अर्जी पर सुनवाई होने लगी। हिंदू फरीक की तरफ से लगातार अर्जियां दाखिल की जाने लगी। अब एक मरतबा फिर मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटाया और मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक उबूरी फैसला दिया है, वक्ती फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, उस वक्त तक किसी भी अदालत में अर्जी दाखिल नहीं की जा सकती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के या किसी मस्जिद को लेकर के कि वहाँ का सर्वे किया जाए या उसके ऊपर कोई मंदिर का दावा कर सकता है। तो इस तरह की किसी भी अर्जी पर सुनवाई से रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चीफ जस्टिस ने। लेकिन ये जो फैसला है वक्ती फैसला है। ज़रूरत इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हतमी फैसला सुनाना होगा। आखिरी फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वही होना चाहिए जो 1991 का वर्शिप एक्ट मौजूद है कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो हैसियत थी, उसका जो स्टेटस और कैरेक्टर था वही रहना चाहिए। और उसको बदलने के लिए अगर कोई भी अर्जी दाखिल की जाती है, किसी भी शक को शुबा का इजहार भी किसी पर किया जाता है, तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। मुस्लिम लीडरशिप को, मुस्लिम तंजीमों को इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर आ जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आईनी हैसियत बरकरार रहेगी और कहीं भी इस तरह की अर्जी को मंजूरी नहीं मिलेगी, किसी भी अदालत को ऐसा काम करने नहीं दिया जाएगा, किसी भी मस्जिद की हैसियत को चेंज नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद अगर कोई अर्जी दाखिल करता है और लोकल अदालत उस तरह की अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर कर लेती, तब क्या होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वाज़ेह आदेश है कि देश में कहीं भी बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बावजूद लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी लगातार धज्जियाँ उड़ाई जाती है, खिलाफ वर्जी की जाती है। इसलिए इसको कैसे रोकना है, इसके लिए क्या लाहे अमल होगा, इस पर भी मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम रहनुमाओं को, मुस्लिम दानिशवरान को, मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट को गौर करना होगा, सोचना होगा और एक मजबूत लाहे अमल तैयार करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। इस हवाले से आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।